शाहजेब, ये बात वाज़ेह हो चुकी है जो दो ऑडियो लीक साइफर से मुतल्लिक सामने आई हैं कि 10 मार्च तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि उस वक्त की हुकूमत ये प्लान बना चुकी थी कि साइफर पर कैसे खेलना है, कैसे एक पब्लिक नैरेटिव बनाना है, लेकिन उस पर अमल दरामद किया गया 27 तारीख को परेड ग्राउंड जलसे में। यानी कि इमरान खान इंतजार कर रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद किसी और वजह से नाकाम वो बना देंगे और फिर शायद इस साइफर को पब्लिक करने की जरूरत ना हो। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने साइफर भी पब्लिक किया। पहले अमेरिका का नाम नहीं लिया, फिर मजीद प्रेशर बिल्ड करने के लिए अमेरिका का नाम भी लिया और बाद में उनको बड़ी पजीराई मिली। मतलब उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इस पर यकीन भी किया, क्राउड भी इमरान खान ने पुल किया। अब इन दो ऑडियोज के बाद आपको लगता है कि ज्यादा नुकसान होगा सियासी तौर पर इमरान खान को, उनके बयानिए को? जी शहजाद, ये तो देखना होगा क्योंकि ज़ाहिर खान साहब जो हैं उन्हें बयानिया बनाने की सलाहियत रखते हैं। एक झूठ गलत साबित हो जाए तो बजाय इसके कि माना जाए कि वो झूठ था, एक नया झूठ बोल दिया जाता है और फिर उसको बार बार दोहराया जाता है। आपने देखा कि जैसे ही पहला लीक आया तो कहा कि साबित हो गया कि इमरान खान को नहीं पता था, फिर असद उमर साहब ने माली साहब के शो में बता दिया और अब इन लीक से भी साबित हो गया कि खान साहब को सब पता था। इन्होंने पूरा प्लान किया। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी उसको एक दफा फिर पाकिस्तान की एम्बेसी में उन्हें एम्बेसडर ने बुलाया भी, उनकी हवाले से शुक्रिया भी अदा किया। फिर ओआईसी के इजलास में हमने अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी को भी बुलाया। तो खान साहब आप सही कह रहे हैं कि सोच रहे थे किसी भी तरीके से इस मामले को पॉलिटिकली मैनेज कर ले, नहीं हुआ तो फिर इस पूरे के पूरे बयानिए को बताया। और जैसे उन्होंने देखा कि इसकी पजीराई हो रही है कि मुझे अमेरिका ने निकाला है जब मैं ये बात कर रहा हूं और सरीहन झूठ बोल रहा हूं मगर इसकी बहुत पजीराई हो रही है, तो फिर वो इसको आगे बढ़ाते चले गए। अफसोस इसमें यह नजर आ रहा है शहजाद के जाहिर खान साहब की एक बड़ी जबरदस्त कल्ट फॉलोइंग है, उनकी हर बात पर ट्रस्ट करती है। उसमें नजर आ रहा है कि वो उसको कितना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हमें नजर आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा कल्ट फॉलोइंग है, जो वो कहते हैं वो मानते हैं, कहते हैं कि उसको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ, इतना अमीर आदमी है, सिर्फ हम अमेरिकन के लिए लड़ रहा है। मोदी साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो भी हमें नजर आता है कि बड़ी कल्ट फॉलोइंग है, कहते हैं मोदी साहब के तो ना बच्चे हैं, वो तो हम भारतीयों के लिए लड़ रहे हैं। खान साहब के भी फॉलोअर्स इसी किस्म के हैं कि खुदा ने उनको सब कुछ दिया है, ये तो हमारे लिए लड़ रहा है। तो ऐसे फॉलोअर्स जो जब आप किसी जज को धमकी दें तो कहें खान साहब कितने धमकी दी है, जब उस जज से माफी मांग ले तो कहें कि खान साहब कितने डाउन टू अर्थ हैं, क्या जबरदस्त माफी मांगी है। वो मिसालें आपको दें कि हॉलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो साइकिल पर जाता है, मगर साथ ही जब आप उनसे कहें कि इमरान खान साहब तो हेलीकॉप्टर पर जाते हैं तो कहें उन्हें अवाम की बड़ी फिक्र है ना, वरना प्रोटोकॉल लगेगा तो बड़े मसाइल होंगे अवाम के लिए, इसलिए वो हेलीकॉप्टर पर जाते हैं। वो बताएं कि नवाज शरीफ के तो 2 बच्चे बाहर हैं, उसे पाकिस्तान की क्या फिक्र होगी, मगर जब आप उनसे कहें खान साहब के 3 बच्चे बाहर हैं तो वो कहें देखें खान साहब को पाकिस्तान की कितनी फिक्र है कि अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान पर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे फॉलोअर को खान साहब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि इनको कुछ भी बता दें, इनको क्या समझ में आता है, ट्रांसक्रिप्ट को लेटर कह दें। तो मेरा ख्याल है कि काफी फॉर ग्रांटेड लिया है। उसमें असद उमर साहब शामिल हों उस पूरी कॉन्स्पिरेसी में, फिर शामिमुत कुरैशी साहब शामिल हों। मेरा ख्याल है कि डैमेजिंग बहुत है, मगर बैक टू बैक जो डैमेजिंग चीजें आई हैं खान साहब ने उस नैरेटिव को घुमा दिया। देखते हैं इसको घुमाने में कामयाब होते हैं या नहीं।